चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात होगी देवाधिदेव महादेव की, उनके जीवन से जुड़े हुए एक खास पहलू की बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के महा उपाय क्या हैं। पहले आपको यही बताते हैं कि चाल चक्र में आज हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आज हम आपको चाल चक्र में बताएंगे शिवरात्रि का जो पर्व है, दरअसल इसकी महिमा क्या है। दूसरी बात, शिवरात्रि पर तमाम तरह के लोग उपाय करते हैं, हम कौन सा उपाय करें जिससे हमें फायदा हो, जिससे हमारी कामना पूरी हो। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी और होगा आज का शुभ पहर भी आज के चाल चक्र में। तो बात होगी आज भगवान शिव की और भगवान शिव के महापर्व की, यानी कि महाशिवरात्रि की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग की। बात करते हैं आज के पंचांग की। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है आज, उपरांत चतुर्दशी भी आज ही लगेगी, लेकिन मूल रूप से आज त्रयोदशी ही बनी रहेगी। आज का नक्षत्र होगा धनिष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा आज संचरण करेंगे मकर राशि में और राहुकाल का जो समय होगा, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से आप बचेंगे, वो समय बीत चुका है। सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक ये समय था, जो फिलहाल बीत चुका है। दिशाशूल आज का पूर्व दिशा है। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है आज, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भगवान का स्मरण करके यात्रा करिएगा। साथ में सफेद चीज कोई खा लीजिएगा, मिश्री खा लीजिएगा, दही खा लीजिएगा, तो यात्रा आपकी सुखद होगी, मंगलकारी होगी। बात हम शिवरात्रि की कर रहे हैं, तो इसके महा उपायों की बात करेंगे कि शिवरात्रि पर कौन कौन से उपाय आपको किस किस तरह के वरदान दे सकेंगे। लेकिन उसके पहले जानते हैं कि शिवरात्रि का पर्व दरअसल है क्या और क्या है इसकी महिमा। देखिए, शिवरात्रि हिंदू परंपरा का एक बहुत बड़ा पर्व है। हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में शिवरात्रि को एक बहुत बड़ा पर्व मानते हैं। भगवान शिव से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा पर्व अगर कोई है तो वो शिवरात्रि है। इसे मनाते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। तो आज शुरुआत तो त्रयोदशी में होगी, लेकिन रात के समय चूंकि आज चतुर्दशी होगी, इसीलिए शिवरात्रि आज ही मनाएंगे हम। ऐसा मानते हैं कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था। प्राकट्य का मतलब क्या हुआ? प्राकट्य का मतलब यह नहीं हुआ कि उनका जन्म हुआ था, नहीं। जन्म में और प्राकट्य में अंतर है। जन्म का मतलब जब हम किसी शरीर से, गर्भ से जन्म लें तो वो जन्म होता है, और प्राकट्य का मतलब जब हम रहस्य में लिपटे रहें और रहस्य एकदम से हट जाए तो प्राकट्य हो जाता है। तो इस दिन शिव जी का प्राकट्य हुआ था। शिव जी लिंग के रूप में, प्रकाश के रूप में इस दिन प्रकट हुए थे, ऐसा मानते हैं। इसके अलावा इसी दिन, शिवरात्रि के दिन भी भगवान शिव का विवाह हुआ था, इसीलिए भगवान शिव की मैरिज एनिवर्सरी भी इसको मानते हैं। और ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव का विवाह मां पार्वती के साथ भी इसी दिन हुआ था। इस दिन भगवान शिव की अगर उपासना की जाए, इस दिन भगवान शिव की उपासना की जाए तो व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। क्योंकि देखिए, मामला है शादी का, माहौल है शादी का। भगवान शिव है आनंद की मुद्रा में, कल्याण सुंदरम मुद्रा में है, और कल्याण सुंदरम भगवान शिव की उपासना करने से व्यक्ति की हर कामना पूरी हो सकती है। और भगवान शिव को वैसे भी आशुतोष कहते हैं। आशु मतलब जल्दी, तोष मतलब प्रसन्न होने वाला। जो जल्दी प्रसन्न हो जाए वो आशुतोष है। तो भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए शिवरात्रि के दिन उनकी उपासना करने से हर कामना पूरी हो जाती है। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है या वैवाहिक जीवन में कोई बाधा आ रही है तो उसके लिए भी, और अगर आयु की रक्षा करनी है, आयु में समस्या है, सेहत में दिक्कत है, तो उसके लिए भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना अमोघ होती है, अचूक होती है। अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की उपासना की जाए तो इसके अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे, इसके सुंदर परिणाम मिल पाएंगे। शिवरात्रि के दिन व्रत रखा जाए, उपवास रखा जाए,
मंत्रों का जप किया जाए और रात में जागरण किया जाए। शिवरात्रि के दिन व्रत करें, उपवास करें, मंत्रों का जप करें और रात में जागरण करें तो इसका विशेष महत्व है, इसका विशेष फायदा आपको मिल सकता है, इसका विशेष फायदा होने की संभावना बनती है। तो शिवरात्रि के दिन व्रत उपवास भी रख सकते हैं, भगवान की पूजा भी कर सकते हैं, रात में जागरण भी कर सकते हैं और इसके विशेष फायदे होते हुए आपको दिखाई देंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो। और मैं बता दूं कि शिवरात्रि का पर्व भगवान शिव के आनंद का पर्व है। इस दिन कोई भी तरह की उपासना अगर आप करते हैं, भगवान शिव के संपर्क में आते हैं तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। अब दूसरा सवाल यह प्रकट होता है कि शिवरात्रि में किन किन चीजों का हमें विशेष प्रयोग करना चाहिए, किन किन चीजों का हमें विशेष लाभ हो सकता है। देखिए, शिवरात्रि में सर्वाधिक प्रयोग होता है बेलपत्र। बेलपत्र के बारे में कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्मम पाप संघारम एक बिल्वम शिवार्पणम। अर्थात एक बिल्व पत्र अगर भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो यकीनन 3 जन्म के पापों का नाश होता है, क्योंकि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। और अगर हम तंत्र के दृष्टिकोण से देखें तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां अगर भगवान शिव में लीन करा दी जाएं तो व्यक्ति की हर कामना पूरी होती है। इसलिए बेलपत्र का प्रयोग हम जरूर करते हैं शिवरात्रि के दिन। जल की धारा जीवन दायिनी होती है। जल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए तो जल ही जीवन है। अतः जितनी ज्यादा और जितने समय तक आप जल धारा का प्रयोग करेंगे उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बहुत सारा पानी बर्बाद करिए, लेकिन थोड़ी ही मात्रा में जल लेकर उसको इस तरह से गिराइए कि वो लंबे समय तक गिरता रहे। और जो जल निकल रहा हो उसको एकत्र करके किसी अन्य कार्य में ला सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं, खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जल को बर्बाद नहीं करेंगे, जल धारा का प्रयोग करेंगे, भगवान शिव को अर्पित करेंगे और जल को एकत्रित करके उसका प्रयोग खेती में, पौधों में या वैसे भी आप कर सकते हैं। इस जल का प्रयोग जितना ही सरलता से और सहजता से आप करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो शिवरात्रि पर पहली चीज है बेलपत्र, दूसरी चीज है जल, तीसरी चीज है शिवरात्रि पर रात्रि का जागरण। यानी रात को अगर आप जागरण करते हैं, शिवरात्रि पर अगर आप रात को जगते हैं तो ये विशेष फलदायी होता है, आपको विशेष फायदा होता है। इसीलिए शिवरात्रि पर दिन की पूजा तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन रात की पूजा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज अगर आप दिन में पूजा कर रहे हैं बेहद अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अगर आज रात में आप पूजा करें तो इसके परिणाम ज्यादा बेहतर भी होंगे, ज्यादा अच्छे भी होंगे। तो जल, बेलपत्र और रात्रि का जागरण अगर आज के दिन किया जाएगा, भगवान शिव के संपर्क में आप रहेंगे तो यकीनन आपकी कामना पूरी होगी। अब ये जानते हैं कि भगवान शिव की उपासना आज के दिन यानी शिवरात्रि के दिन कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा भाई। आज सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा का संकल्प लेंगे। अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है तो अब स्नान करके शिव जी की पूजा मैं करूंगा, इस कामना से करूंगा, इसका संकल्प लेंगे। इसके बाद शिव जी के मंदिर जाएंगे, शिवलिंग पर जैसा मैंने पहले भी बताया जरा सी मात्रा में, अल्प मात्रा में देर तक जल अर्पित करेंगे। इसके बाद पंचोपचार पूजन करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी जरा जरा सा भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाएंगे, फिर जल अर्पित करेंगे और फिर भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। भगवान शिव का एक मंत्र हम लगातार बताते भी रहते हैं आपको, वो मंत्र है नमः शिवाय। तो जल अर्पित करने के बाद, पंचोपचार पूजन करने के बाद आप नमः शिवाय का यथाशक्ति जप कर सकते हैं। आज रात में भी आप चाहें तो नमः शिवाय का जप करें, जितना करेंगे उतना ही अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप रुद्राष्टक का पाठ करें, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, रुद्राष्टक का पाठ करें या शिव स्तुति का पाठ करें या शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें तो यह भी आपके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। शिवरात्रि में 4 पहर की पूजा भी होती है। कैसे होती है? पहले पहर में यानी सुबह के समय भगवान शिव को दुग्ध अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, दूध और जल। दूसरे पहर में यानी दोपहर में अर्पित करते हैं दही और जल। तीसरे पहर में अर्पित करते हैं जरा सा देसी घी और जल।
और चौथे यानी अंतिम पहर में रात में, सुबह, दोपहर, शाम और रात में अर्पित करते हैं शहद और जल। यानी 4 पहर की पूजा अगर आप करते हैं तो पहले में दूध से, दूसरे में दही से, तीसरे में घी से और चौथे में शहद से भगवान शिव की पूजा करेंगे। और हर पहर में जल का प्रयोग जरूर करेंगे। थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और हर पहर में कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप भी करेंगे ही करेंगे। अब ये जानते हैं पहला उपाय क्या है। शिवरात्रि पर पहला महा उपाय क्या है, सरल तरीका पूजा का क्या होगा देवाधिदेव महादेव के, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन अब जानते हैं कि अलग अलग कामनाओं के लिए आज आप भगवान शिव की उपासना आराधना कैसे करेंगे। देखिए, अगर बात रोजगार की है, अगर बात मनचाही नौकरी की है, तो रोजगार और मनचाही नौकरी के लिए आज क्या करेंगे, शिवरात्रि के दिन जल की धारा से लोटे में जरा सा जल लेके पतली जल की धारा शिवलिंग पर गिराएंगे और इस जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। जल की धारा से भगवान शिव का अभिषेक करना बेहद अच्छा होगा। जब आप जल की धारा गिरा रहे होंगे ना, उस समय मन ही मन में आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय ये कहते जाइएगा। और जब जल पूरी तरह से अर्पित कर लेंगे तब भगवान शिव से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आप मेरे रोजगार की व्यवस्था करिए, मेरे भरण पोषण की व्यवस्था आपके ही ऊपर है, कृपा निधान, कृपया मेरे रोजगार की व्यवस्था कर दें। अवश्य ही व्यवस्था हो जाएगी। और संध्या काल को शाम के समय, आज शाम को शिव मंदिर में घी के दीपक जलाइएगा। 11 घी के दीपक जलाएं और अगर 11 संभव न हो तो कम से कम 1 घी का दीपक जलाना भी बहुत अच्छा होगा। इससे आपके रोजगार की व्यवस्था सहज होगी, सरल होगी। दूसरा उपाय, रोजगार मिल गया, नौकरी की व्यवस्था हो गई। अब बात क्या है, अब बात है आपके स्वास्थ्य की और आपके आरोग्य की। आप चाहते हैं आपकी सेहत बेहतर रहे, आप चाहते हैं आप लंबे समय तक आरोग्यवान रहें, आपको सेहत में कोई दिक्कत ना हो, आपको उम्र में कोई दिक्कत ना हो। क्या करेंगे भाई, भगवान शिव को इत्र अर्पित करेंगे। और याद रखिए, इत्र में केवड़ा जल कभी मत अर्पित करिएगा और केतकी की सुगंध भी अर्पित नहीं करेंगे, ये वर्जित है भगवान शिव के लिए। तो भगवान शिव को इत्र अर्पित करेंगे। जरा सा चंदन का लेप लगा दें, चंदन की सुगंध लेके, या जरा सा गुलाब जल हाथ में लेके गुलाब का इत्र लगा दें और उसके बाद जल की धारा शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इत्र अर्पित करते समय हर हर महादेव, हर हर महादेव ये मन ही मन में कहते रहेंगे या वैसे भी कहते रहेंगे। जब इत्र लगा लेंगे, जल अर्पित कर लेंगे, तब वहीं मंदिर में किसी कोने में बैठ जाइएगा या खड़े हो जाइएगा और यथाशक्ति जितना कर सकें नमः शिवाय का जप करिएगा, जपते जाइएगा। और जपने के बाद भगवान शिव से अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्रार्थना भी करिएगा। भगवान शिव से हाथ जोड़ के अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मांगिएगा और लंबी आयु का वरदान मांगिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो याद रखिए, काल भी उनके अधीन है क्योंकि वो महाकाल हैं। इसीलिए जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं तो यकीनन अपने भक्तों के लिए, अपने लोगों के लिए काल की परिभाषा वो बदल देते हैं और यकीनन उनकी रक्षा भी करते ही करते हैं। तीसरा उपाय, दुनिया भर में भगवान शिव की पूजा जितनी ज्यादा महिलाएं करती होंगी उतनी ज्यादा कोई नहीं करता है। और कारण यह है कि महिलाओं को यह पता है कि भगवान शिव की पूजा करने से अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो शीघ्र विवाह हो जाएगा। शीघ्र विवाह के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन यानी आज के दिन स्नान करके आप पीले वस्त्र पहन लीजिए और पीले वस्त्र धारण करके मंदिर जाइए शिव जी के। शिवलिंग पर उतने बेलपत्र अर्पित करिए जितनी आपकी उम्र है, और नहीं तो एक ही बेलपत्र लेके जल में डुबा डुबा के शिवलिंग पर अर्पित करते जाइए, फिर उठाइए, फिर डुबाइए, फिर चढ़ाइए। मान लिया आपकी उम्र 34 साल है तो 34 बेलपत्र या तो अर्पित करिए या तो एक ही बेलपत्र को जल में डुबा डुबा के 34 बार अर्पित करिए। और हर बेलपत्र के साथ, हर बार के अर्पण के साथ नमः शिवाय कहते जाइए। अगर आप ऐसा कहते हैं या कहती हैं और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करते हैं या करती हैं तो आपका शीघ्र विवाह निसंदेह होगा। और अगर विवाह तय होने में कोई भी अड़चन आ रही है तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। शादी तय हो जाना, शादी हो जाना बड़ा सवाल नहीं होता।
शादी हो जाने के बाद वैवाहिक जीवन अच्छा हो, यह सवाल ज्यादा बड़ा है। तो सुखद वैवाहिक जीवन हो, वैवाहिक जीवन में खुशियां आए, इसके लिए क्या करेंगे? पति पत्नी एक साथ आज के दिन शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे। हो सकता है पति को इंटरेस्ट ना हो, या हो सकता है पत्नी को इंटरेस्ट ना हो। ऐसी दशा में केवल पति या केवल पत्नी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों चाहते हैं कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए तो दोनों एक साथ शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करेंगे और जल की धारा अर्पित करते समय शिव 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 ये कहते जाएंगे। इसके बाद शिवलिंग पर गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करेंगे। रोज पेटल्स, गुलाब की पंखुड़ियां शिवलिंग पर ढेर सारी पंखुड़ियां गिरा देंगे, अर्पित कर देंगे। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से कि जैसे आपकी युगल छवि है, जैसे आप हर और गौरी के रूप में संपूर्ण हैं, हे प्रभु मेरा भी वैवाहिक जीवन सुंदर हो और मैं भी हर और गौरी के नक्शे कदम पर चलते हुए एक सुखद और एक आनंददायक वैवाहिक जीवन जी सकूं। अगर ये प्रार्थना करते हैं तो शिवरात्रि के दिन सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी आपको निसंदेह प्राप्त होगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, प्राची, आइए उनसे बात करते हैं। जी प्राची, बताइए। हाँ गुरु जी प्रणाम। नमस्कार। हमारा भविष्य कैसा है और इसके बाद क्या मैं सरकारी नौकरी को भी पाऊंगी और मेरा विवाह भी घर में कैसे घर में होगा, मेरे धन की क्या स्थिति रहेगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 25 फरवरी 1991, समय 6:45 शाम, स्थान प्रतापगढ़। 25 फरवरी 91 शाम को 6:45 प्रतापगढ़। देखिए, जो आपकी कुंडली हमारे सामने बन पाती है, इस कुंडली के आधार पर अगर मैं कहूँ तो दो बातें हैं इसमें। पहली बात यह है कि चीज़ों को लेके बहुत जल्दीबाजी नहीं मचानी चाहिए, क्योंकि अभी जल्दीबाजी का वक्त नहीं है। अभी आप करियर पे ध्यान दीजिए, विवाह होने में थोड़ा सा विलंब है। अभी जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि विवाह आपका सुंदर होगा, सुखद होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, अगर अभी करियर पे ध्यान दिया जाए, अगर अभी नौकरी पे फोकस किया जाए तो 2017 में एक बेहतर नौकरी के संकेत दिख रहे हैं। 2017 में हम बेहतर नौकरी के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। नियमित रूप से अगर आप भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सुबह चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं और उसके बाद नमः शिवाय का जप करें तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल दूर होगी। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि आज शिवरात्रि है, आज शिव जी के मंदिर में जाके उनको जल अर्पित करिएगा। उसके बाद अपनी प्रार्थना उनसे कहिएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को आज भोजन कराइएगा। तो आज की शिवरात्रि आपके जीवन की सबसे बड़ी शिवरात्रि साबित होगी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया कि महिमावान दिन है आज का। भगवान शिव की उपासना का, उनकी कृपा पाने का अद्भुत मामला है और आज शिवरात्रि है। और शिवरात्रि के इस अवसर पर भगवान शिव की कृपा सरलता से आपको मिल सकती है, सरलता से आपकी कामनाएं पूरी कर सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि अब हम आपको चाल चक्र में क्या खास बताने वाले हैं। अब हम आपको चाल चक्र में बताएंगे आज आपकी राशियों की बेहद सटीक भविष्यवाणी क्या है, क्या संभावना बनती है कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके लिए बेहद शुभ होगा, आपके दिन का हाल क्या होगा ये भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभा पाएगा। तो बात होगी आपके राशियों की, आपके दिन के हाल की और इसकी कि आज का दिन संभावित रूप से आपके लिए कितना बेहतर जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके राशियों के हाल की। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए तैयार हो जाइए। इंपॉर्टेंट डिसीजन आज लेना है, आप बच नहीं सकते। नौकरी में बदलाव के संकेत हैं, परिवर्तन के संकेत हैं, प्रमोशन के संकेत हैं। अच्छा समय है और शुभ मामला आज हम देख पा रहे हैं। आज आपको धन भी सरलता से प्राप्त होगा, धन भी आसानी से मिलेगा, तो चिंता करने की कतई आवश्यकता हम नहीं देख पाते। जीवन बहुत अच्छा, दिन बहुत अच्छा चलेगा। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 88%। वृष राशि,
नौकरी का मामला हो, व्यवसाय का मामला हो, आज दोनों में से किसी भी मामले में आप हों, दोनों में आपको बड़े अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे। आज नौकरी कारोबार का मामला सुंदर बना रहेगा। संतान प्राप्ति की हर समस्या, हर प्रॉब्लम आपकी आज हल होगी, उसकी चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, कहीं पर धन रुका हुआ है, तो हाँ, आज के दिन आपको रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो होगा हल्का पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 76%। मिथुन राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। सेहत के मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आज अगर यात्रा ना करें तो अच्छा है, वरना अनावश्यक आप परेशान होंगे। और कहीं ना कहीं संतान को लेकर थोड़ी चिंताएं हम देख पा रहे हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको चिंताएं आज हो सकती हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा सुनहरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा बिल्कुल संतुलित। भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, देखिए आपका दिन आलस्य से भरा हुआ है। निद्रा की मुद्रा में आप दिखाई दे रहे हैं आज के दिन, और इस आलस्य के चक्कर में काम लटकेंगे और घर में झगड़ा होगा। जीवन साथी के साथ आज तनाव होता हुआ भी हम देख पा रहे हैं। आपको धन की और उपहार की दोनों की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है, इसलिए खुश हो जाइए, परेशान मत होइए। शुभ रंग आज का फिरोजी है, लेकिन आलस्य कम करेंगे तो भाग्य और भी साथ देगा। वैसे भाग्य आपका साथ देगा 71%। सिंह राशि, किसी दूर के स्थान की या विदेश यात्रा की प्रचंड संभावना बनती है, तैयार हो जाइए। अगर कोई पुरानी समस्या चली आ रही है, कोई पुरानी मुश्किल आ रही है, तो उसका हल भी निकलता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि पुरानी मुश्किल से आप बाहर आ जाएंगे। अगर धन का खर्च है तो जरा सा उस पर लगाम रखिए, क्योंकि खर्चे अगर इतने ज्यादा करेंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किल ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग आपका पर्पल होगा, यानी कि बैगनी होगा, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 83%। कन्या राशि, मामला विवाह का हो, मामला प्रेम का हो, ये दोनों ही मामले आपके हल होते हुए दिखाई देते हैं। विवाह के मामलों में सुधार होगा और प्रेम का मामला आपका इंप्रूव कर जाएगा। किसी नई संपत्ति का क्रय भी आप कर सकते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं, ये संभावना भी बनती है। नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलने का योग भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो शुभ रंग होगा हरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 75%। तुला राशि, आपके घर के तमाम दायित्वों को आज आपको निभाना पड़ेगा, तैयार हो जाइए। घर की तमाम जिम्मेदारियों को आज निभाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अगर कहीं पर काम रुका हुआ है, कहीं पर काम फंसा हुआ है, तो वो काम आज पूरा होगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी रिश्तों में मुश्किल दिखाई देती है। रिश्तों की तरफ से आज थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। और परेशान नहीं होंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। शुभ रंग आपका नीला होगा और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 67%। वृश्चिक राशि, परिवार में अनावश्यक वाद विवाद हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं, इसका आपको ध्यान देना है। नौकरी में भी तनाव की नौबत आ सकती है। एक तरफ पारिवारिक मुश्किल, दूसरी तरफ नौकरी की मुश्किल, और ये दोनों ही पैरेलल हम देख पा रहे हैं। काफी धन आपको खर्च करना पड़ेगा चीजों को मैनेज करने के लिए, चीजों को बेहतर करने के लिए। जिस रंग का इस्तेमाल करेंगे आप वो शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 53%। धनु राशि, नई नई जिम्मेदारियों के संकेत हम देख पा रहे हैं। नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी और जिम्मेदारियों के साथ साथ बदलाव भी होगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यकीन मानिए नौकरी में आपका प्रमोशन होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में तरक्की यकीनन होगी। प्रेम के मामले में और रिश्तों के मामले में सहयोगियों के साथ चीजें बहुत सुंदर होंगी, बहुत अच्छी होंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 78%। मकर राशि, दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी, तैयार हो जाइए। दिन भर दौड़ भाग करेंगे तभी जाके चीजें ठीक होंगी।
नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपकी पोजीशन में थोड़ा सा बदलाव होगा, हालांकि ये बदलाव आपके लिए सुंदर सुखद होगा और इससे आपको धन की प्राप्ति भी हो पाएगी। शुभ रंग आज के लिए काला है आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। कुंभ राशि, कोई पुरानी इच्छा आज आपकी पूरी होगी। अगर मुकदमों का कोई निपटारा होना है, कोई विवाद चल रहा है तो भैया वो काम हो जाएगा। अचानक कहीं यात्रा पर आप जा रहे हैं, जाइए, यात्रा सुखद होगी, यात्रा मंगलमय होगी, कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा आपके पास 90%। मीन राशि, देखिए कोई बड़ा मौका, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपके हाथ से छूट सकता है, जा सकता है, ध्यान रखिए। काफी तनाव दिख रहा है, काफी दबाव दिख रहा है, लेकिन ये तनाव और दबाव तो आप आज ही खत्म कर सकते हैं क्योंकि आज शिवरात्रि है। अगर कहीं पर यात्रा का अवसर मिले तो यात्रा कर लेंगे। यात्रा करना आपके लिए लाभदायक होगा, सुखद होगा। शुभ रंग आपका पीला होगा आज और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 64%। भगवान शिव की शिवरात्रि है आज के दिन, इसलिए आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि एक सामान्य सा व्यक्ति, आप और हम, अगर कोई कामना नहीं है, साधारण तरीके से भगवान शिव की पूजा करना चाहता है तो कैसे करेगा? प्रातः काल भगवान शिव की पूजा का संकल्प लेंगे, यानी मैं आज भगवान शिव की पूजा करूंगा या करूंगी, इस बात का संकल्प लेंगे। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे। थोड़ा ही जल रहेगा लेकिन देर तक पतली सी धारा बनाकर जल की शिवलिंग पर गिराएंगे। इसके बाद पंचोपचार पूजन करेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये पांचों चीज जरा जरा सी शिवलिंग पर लगाएंगे और इसके बाद भगवान शिव के मंत्रों का जप करेंगे। ये चीजें अर्पित करने के बाद आप जल भी अर्पित करेंगे। और जहां तक मंत्रों की बात है, भगवान शिव का सबसे सरलतम और सबसे अचूक मंत्र है नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करेंगे आप, इस मंत्र का जप करेंगी आप, ये आपके लिए बहुत सटीक होगा, बहुत सही होगा। चाहें तो रुद्राष्टक पढ़ लें, चाहें तो शिवाष्टक पढ़ लें, जो भी चाहे पढ़ लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। शिव स्तुति पढ़ लें, रुद्राष्टक पढ़ लें अगर आप मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो। शिवरात्रि के दिन 4 पहर की विशेष पूजा भी होती है। ये तो सामान्य पूजा हो गई। अगर आप चारों पहर पूजा करना चाहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो पहले पहर में शिवलिंग पर जरा सा दूध और जल अर्पित करेंगे। पहले पहर में दूध से अभिषेक होगा। शिव जी की पूजा पहले पहर में दूध से की जाएगी। दूसरे पहर में शिव जी की पूजा किससे होगी? दूध के बाद होगी दही से। पहले पहर में दूध से पूजा होगी, दूसरे पहर में दही से पूजा होगी, यानी दही जरा सा शिवलिंग पर लगाएंगे और फिर जल अर्पित करेंगे। तीसरे में जरा सा घी लगाएंगे, घी अर्पित करके पूजा करेंगे, यानी सुबह दूध से, दोपहर में दही से, शाम को घी से और रात के अंतिम पहर में, चौथे पहर में शहद से पूजा करेंगे। दूध, दही, घी और शहद, इन चारों चीजों से चारों पहर में भगवान शिव की पूजा करेंगे और हर पहर में ये चीजें अर्पित करने के अलावा जल भी अर्पित करेंगे और भगवान शिव के मंत्र का जप हर पहर में करेंगे। हर पहर में कम से कम एक माला 108 बार नमः शिवाय तो जपेंगे ही जपेंगे। और इसके बाद अपनी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप शिव जी से कहेंगे तो आपकी कामना पूरी होगी। चलिए किशोर जी से बात करते हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ इटावा से। जी बताइए किशोर जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। किशोर बोल रहा था इटावा से। जी जी, हमारे क्या काम नहीं हो पा रहा, जगह नहीं मिल रही है दुबई में, कब तक हो जाएगा हमारा? जन्म की तारीख बताइए। 3 अप्रैल 1976। समय बताइए। सुबह 9 बजे। कहाँ पे? इटावा, यूपी। काफी समय से लगे हुए हैं, जगह ही नहीं मिल पा रही है। जिस तरह की कुंडली आपकी बनती है उसके हिसाब से तो मैं ये कहूंगा कि अभी आपका समय जून तक बहुत अच्छा नहीं है। जून तक मुझे लगता है शायद चीजें ऐसी की ऐसी ही चलेंगी, अभी कोई बड़ा परिवर्तन होता हुआ हम नहीं देख पाते।
लेकिन जून के बाद से आपकी चीजें इंप्रूव करेंगी। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा है, मंगल धन स्थान में बैठा भी हुआ है, बहुत मजबूत नहीं है आपका, दिक्कत तो होगी ही। जून तक मुझे लगता है दिक्कत है, जून के बाद आप चीजों को बेहतर कर पाएंगे, तब आप जगह पाके काम शुरू कर पाएंगे, लेकिन आप पूरी तौर से बेहतर हो पाएंगे, पूरी तौर से आपका वक्त दुरुस्त हो पाएगा जनवरी 2017 के बाद। तो जनवरी 2017 तक इंतजार करिए, इसके बाद का समय, इसके बाद की चीजें आपके लिए काफी बेहतर हैं, काफी अच्छी हैं। चलते हैं इलाहाबाद और बात करते हैं प्रेमलता जी से। प्रेमलता जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए। हाँ गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरा जन्म 5 अप्रैल 1978 का है। मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल हूँ। अब मेरे ससुर पता नहीं मुझसे इतना नफरत करते, मैं 10 साल से इसी कॉलेज में हूँ, डिप्लोमा है, अब हटाना चाह रहे हैं। जन्म का समय क्या है आपका? क्या जी? जन्म का समय क्या है? 11:30 बजे, दिन बुधवार। 11:30 बजे दिन में या रात में? दिन में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हमारा प्रतापगढ़ हुआ है। आपने क्या प्रश्न पूछा, एक बार फिर से बताइए। हाँ, मतलब 7-8 साल से मैं अपने कॉलेज की प्रिंसिपल रही हूँ और अभी हूँ। और अब मेरे ससुर जी मतलब 4-5 देवरानी हैं, सबसे बड़ी हम हैं गुरु जी। अब चाहते हैं कि दूसरे को देना चाहते हैं। अब बहुत पता नहीं क्यों अचानक 1 साल से हमसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगे हैं हमारे ससुर। अब हमको हटा के किसी दूसरे को रखना चाहते हैं। तो मेरा कैसा होगा, क्या हट पाएंगे कि रहूंगी अपने ही पद पे? देखिए, ऐसा है कि आपकी कुंडली एक तो बहुत अच्छी है, उच्च पद की कुंडली है, चीजें आपकी बड़ी इंप्रूव्ड हम देख पा रहे हैं, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि आपको प्रिंसिपलशिप बनी रहेगी। लेकिन हाँ, राहु का प्रभाव होने से अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र होता है, व्यक्ति के पीछे कॉन्स्पिरेसी होती है और दूसरों के बहकावे में आके व्यक्ति का नुकसान हो जाता है। 2 काम करने की आवश्यकता है आपको। एक तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद सुबह और शाम दोनों समय 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सुबह जल चढ़ा के जप करेंगी और संध्या काल को वैसे ही जप करेंगी, बट दोनों वेला आपको गायत्री मंत्र का जप करना ही करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग राइट हैंड के रिंग फिंगर में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में रविवार की सुबह आप धारण करिएगा, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप जून तक शांति बनाए रखिएगा। जून तक अपनी तरफ से कोई भी झगड़ा, लड़ाई, बवाल मत करिएगा। सिर्फ ये उपाय करिए, निसंदेह आपका पद बना रहेगा, आपको कहीं से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो शिवरात्रि का महान पर्व मनाते रहिए, भगवान शिव की कृपा पाते रहिए। अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज शिवरात्रि का पावन पर्व है, तो आज का शुभ पहर भी उतना ही पावन है, उतना ही मंगलकारी है। आज के शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। आज के शुभ पहर का वक्त है शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक। इस समय में भगवान शिव का ध्यान करें या उनके मंत्रों का जप करेंगे, और ये जरूर करिएगा नहा धोकर, जैसे भी संभव होगा। या तो नमः शिवाय का जप करेंगे या तो शिव जी का ध्यान करेंगे, जैसा भी संभव होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। हमारे तमाम दर्शकों को भगवान शिव की कृपा मिले, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।